Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see JavaScript Music Player App version 2 in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। और गाइस तो आप देख सकते हो कि आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम फाइनली एक और म्यूजिक प्लेयर ऐप देखने वाले, जहां पे आप देख सकते हो कि अब मैंने उस म्यूजिक प्लेयर ऐप में गाइस प्रोग्रेस बार भी ऐड कर दिया है। उस गाने की टोटल लेंथ कितनी है वो भी ऐड हो चुका है एंड उस गाने का जो करंट टाइम होगा गाइस वो भी इस पे ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। एंड द बेस्ट पार्ट है गाइस ये सब डायनेमिक हो रहा है। जी हाँ गाइस, प्योर जावास्क्रिप्ट की मदद से होने वाला है। सपोज अभी आप देखिए, अगर इसको मैं प्ले करता हूं सो गाइस जस्ट अभी आपने देखा, यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है तो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा क्योंकि जो टोटल ड्यूरेशन है हमारे सॉन्ग्स की वो हमेशा सेम ही रहता है। बट ये जो करंट है गाइस ये एकदम प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। एंड जैसे जैसे गाइस गाना आगे बढ़ते हुए जाता है, हमारा ये जो प्रोग्रेस बार है ये भी आगे बढ़ते हुए जाता है। आप ये जो ब्लू दिखाई दे रहा है आपको, ये जो ब्लू कलर बेसिकली वो हमारा एक्चुअल में प्रोग्रेस है कि कहाँ तक पहुंच चुका है। ये देखो गाइस ये टच होने वाला है, राइट। एंड द बेस्ट पार्ट है कि गाइस अब मैं कहीं पे भी इसको टच करता हूँ तो गाना वहां से प्ले होने लग जाता है, राइट। एंड बेस्ट पार्ट है कि गाइस देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम कहते हैं कि वंस अगर गाना खत्म हो जाए तो वो वहीं पर ही रुक जाता है। एंड हमें ये पसंद नहीं, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमने कुछ म्यूजिक प्लेयर क्रिएट किया या हमने गाने कुछ ऐड किए तो हम चाहते हैं कि अगर एक गाना खत्म हो जाए तो वो लूप पे चलते रहना चाहिए। आई मीन नेक्स्ट सॉन्ग आ जाना चाहिए। तो देखिएगा इस थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो गाइस अभी आपने देखा क्या हुआ कि अब वो बहुत अच्छी तरीके से वंस फिनिश हो जाता है तो उसका जो नेक्स्ट सॉन्ग है वो ऑटोमेटिक आ जाता है। एंड गाइस आपने ये नोटिस किया कि नहीं, ये जो ड्यूरेशन है वो हर गाने का चेंज हो रहा है, ये जो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है एंड ये जो प्रोग्रेस बार बहुत ऑसम हमें दिखाई दे रहा है, राइट। सो गाइस आज इस वीडियो में हम यही देखने वाले कि ये जो फंक्शनैलिटी है अपने म्यूजिक प्लेयर ऐप पे ये हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्योर जावास्क्रिप्ट। जी हाँ गाइस, हम कोई प्लगइन यूज नहीं करने वाले, कुछ एक्स्ट्रा यूज नहीं करने वाले, प्योर HTML CSS एंड देन जावास्क्रिप्ट। एंड गाइस मैं बताना चाहूंगा, मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था वर्जन 2 मैंने इसलिए कहा क्योंकि गाइस मैंने ऑलरेडी इस म्यूजिक प्ले के ऊपर वीडियो बना चुका था। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट दिया एंड आज टीचर्स डे भी, तो मैंने सोचा गाइस क्यों ना आज कुछ स्पेशल हो जाए। एंड उसी तरीके से गाइस 2 लाख सब्सक्राइबर भी कंप्लीट होने वाला है सिर्फ और सिर्फ आप सभी के कारण। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि जो मेरा प्रीवियस वीडियो है जो कि ये है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जरूर चेकआउट कीजिए। आज मैं इसी वीडियो को कंटिन्यू करने जा रहा हूं एंड जहां हम देखेंगे कि प्रीवियसली में गाइस सब कुछ सेम था, बट आज हम बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी ऐड करने वाले, दैट इज प्रोग्रेस बार एंड देन आपका करंट टाइम जो अपडेट होता रहता है एंड देन आपका टोटल ड्यूरेशन एंड देन ये फंक्शनैलिटी की गाना चलते चलते गाइस हम आगे पीछे कहीं पे भी उसको टच करें और वो वहां से स्टार्ट हो जाए। सो गाइस ये बहुत ही ज्यादा ऑसम वीडियो होने वाला है। चलो गाइस अब बिना किसी देर के हम कोड को स्टार्ट करते हैं, राइट। सो गाइस आप देख सकते हो कि मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ चुका हूँ एंड बेसिकली ये वही कोड है जो मैंने इस म्यूजिक प्ले को क्रिएट करने के लिए बनाया था, राइट। मैं उसी को ही कंटिन्यू करने जा रहा हूं, लेकिन गाइस मैं आपको फिर भी एक क्विक रिकैप दूंगा कि हमने इसमें क्या क्या अभी तक देखा, ताकि गाइस अगर आपने बहुत दिनों से नहीं देखा तो मैं आपको याद दिलाऊं कि हमने इसमें क्या क्या ऑलरेडी देख चुका है, राइट। सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपका फोल्डर स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, music.html हमारा फाइल का नाम है, उसमें गाइस हमारा CSS का फोल्डर इधर पे है एंड देन वी हैव आवर इमेजेस का फोल्डर एंड जितने भी मेरे म्यूजिक यहाँ पे। एंड मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हमारा जो म्यूजिक है एंड देन हमारे जितने भी इमेजेस हम इस प्लेयर में इंक्लूड करें उन सब का नाम सेम है, थापा 1, थापा 2, थापा 3, सेम थापा 1, थापा 2 एंड देन थापा 3, राइट। एंड ये क्यों हुआ था गाइस, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका। तो देखिए गाइस अभी तक हमने क्या क्या देखा है, क्विक रिकैप में आपको बता देता हूँ, दैट इज सो देख सकते हो गाइस ये हमारा म्यूजिक प्लेयर कुछ ऐसा दिखता था जहां पे हमारे पास उस सॉन्ग का टाइटल, उस सॉन्ग को किसने गाया बेसिकली आर्टिस्ट का नाम, उस सॉन्ग का म्यूजिक कवर हमने यहाँ पे देखा जिसको हमने बॉर्डर रेडियस और सर्कल बना रखा है, राइट। एंड ये रोटेट होता है, तो आपने देखा ये रोटेट होता है, राइट। एंड देन गाइस हमारे पास 3 मेन बटन्स थे जो कि है नेक्स्ट, प्रीवियस एंड देन प्ले एंड देन पॉज, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या देखा गाइस, ये तो सिंपल, हमने HTML पार्ट तो बहुत ही सिंपल था एंड देन CSS ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे पहले से पड़ा हुआ है, राइट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था ये फंक्शनैलिटी हम कैसे कर रहे थे, राइट। तो सबसे पहले ये था कि अगर इस प्ले बटन पे मैं 1 टाइम क्लिक करूं
तो गाना प्ले हो जाना चाहिए। एंड जब ये प्ले हो रहा था एंड वापस अगर मैं उस पर सिर्फ एक ही बार क्लिक करूँ तो ये पॉज हो जाए, राइट। तो हमने क्या किया गाइस, हर एक हमारा जितना भी फील्ड था प्ले एंड देन पॉज वाला आप देख सकते हो, जो कि बेसिकली यहाँ पे हमने गाइस डीप में हमने फॉन्ट ऑसम यूज किया था और कुछ नहीं था, राइट। लेकिन उसमें हमने आईडी दे रखी थी लाइक प्रीवियस, नेक्स्ट, एंड जो हमारा मेन ये जो प्ले बटन दिख रहा है उसको मैंने एक आईडी दे रखा था प्ले। तो अभी हमने क्या किया कि प्ले बटन पे जब भी करेगा कोई क्लिक, लेकिन उससे पहले हमने गाइस डोम की मदद से सिंपली उस एलिमेंट को गेट किया, सेम विथ नेक्स्ट, आर्टिस्ट, टाइटल, प्रीवियस, नेक्स्ट, म्यूजिक, इमेज, सब कुछ को हमने यहाँ पे गेट कर लिया था, ठीक है। अब जब भी इस प्ले बटन को, जी हाँ गाइस, जब भी हमारे इस प्ले बटन को कोई करता था क्लिक, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, तब हमने क्या किया कि हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया था जिसकी वैल्यू मैंने बाय डिफॉल्ट फॉल्स दे रखा था। और वो क्यों किया था गाइस, वो बताने से पहले इतना मैं जरूर बताना चाहूंगा कि अगर हम वन टाइम क्लिक करते तो वो प्ले हो जाना चाहिए था। एंड बिलीव मी गाइस, वो बहुत ही ज्यादा सिंपल था, दैट इज कि उस म्यूजिक, एंड ये जो म्यूजिक है वो कुछ नहीं, हमने ये जो ऑडियो एलिमेंट जो यूज किया हुआ है, ये ऑडियो एलिमेंट, उसको मैंने यहाँ पे एक्सेस किया था। एंड विद द हेल्प ऑफ दैट ऑडियो एलिमेंट सिंपली उसका एक मेथड है जिसका नाम है प्ले, एंड वो प्ले हो जाता, मतलब इतना सिंपल था ये। एंड वापस जब वो प्ले हो रहा था हमें बस उसको एक और बार क्लिक करना था ताकि हम गाने को पॉज कर सके। एंड गाइस अगेन बिलीव मी, सिंपली पॉज मेथड को अगर हम कॉल करते तो गाना पॉज हो जाता था। सो हम देख ही सकते हैं कि कितना सिंपल था, सिंपली प्ले एंड देन पॉज मेथड को अगर हम कॉल करते तो प्ले एंड देन पॉज हो जाता है। सो गाइस बस प्रॉब्लम इतना था कि हमें बस पता कैसे चलेगा कि अभी हमें प्ले करना है कि पॉज करना है, क्योंकि हमें तो एक ही बार क्लिक करना है, राइट। तो उसके लिए गाइस हमने एक तीसरा वेरिएबल क्रिएट किया था जिसका नाम था इस प्लेइंग, जिसको मैंने फॉल्स दे दिया। एंड बेसिकली ये जो है ना, ये हमारा टर्निंग पॉइंट था जहां पे कि अगर इस प्लेइंग की वैल्यू यहाँ पे देखिए गाइस, जब भी इस पे कोई क्लिक करता है, अगर इस प्लेइंग की जो वैल्यू है अगर वो ट्रू होता है तो हम वीडियो को करेंगे पॉज, एंड अगर उसकी वैल्यू फॉल्स होती तो हम वीडियो को करेंगे प्ले, राइट। एंड वो प्ले करने के लिए गाइस हमने सिंपली क्या किया हुआ था कि इसकी वैल्यू अगर फॉल्स होती है तो हम एक फंक्शन को कॉल करें जिसका नाम था प्ले म्यूजिक। एंड प्ले म्यूजिक फंक्शन को जब हमने कॉल किया तब वो जो वेरिएबल है जिसकी पहले वैल्यू थी फॉल्स, उसको हम अब कर देंगे ट्रू। तो गाइस अब ये जो इस प्लेइंग थी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू। इट मीन्स कि अब जब वो गाना चल रहा है एंड नेक्स्ट टाइम अगर उस पर मैं करता हूं क्लिक तो ये जो इस प्लेइंग है इसकी वैल्यू हो चुकी होगी ट्रू। एंड इफ इट्स ट्रू देन हमें पॉज म्यूजिक को कॉल करना है, बेसिकली ये फंक्शन को कॉल करेंगे। एंड वो फंक्शन का एक्चुअल में काम क्या था, वीडियो को करना पॉज, नॉट वीडियो, ऑडियो करना पॉज। तो इस तरीके से गाइस प्ले एंड देन पॉज। एंड हाँ ये भी कि जब मैं प्ले पे क्लिक करता हूँ इस आइकन को आप देखिए, देखा अपने आइकन चेंज हो जाता है। वो गाइस बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि हमने क्या किया, बेसिकली वो जो एलिमेंट है हमने वहां पे क्लास लिस्ट डॉट रिप्लेस, बेसिकली हमारा ये जो आइकन था जैसे ही गाना प्ले होगा हम जावास्क्रिप्ट की मदद से उसके बदले हम ये जो पॉज वाला आइकन है उसको रिप्लेस कर रहे थे। एंड देन जब मैं इस पे क्लिक करता हूं आप देख सकते हो ये जो कवर है वो रोटेट होता है। एंड सिंपली दैट इज बिकॉज कि मैं एक CSS का जो क्लास है वो ऐड कर रहा हूँ, दैट इज एनाइम। एंड ठीक उसका अल्टरनेट हम कर रहे थे जब हम ऑडियो को जब हम कर रहे थे पॉज, सिंपल, राइट। सो प्ले एंड पॉज हमने देख लिया। नाउ देन ये जो नेक्स्ट एंड देन प्रीवियस था गाइस ये भी बहुत ज्यादा सिंपल था। बस हमें ये करना था कि जब भी नेक्स्ट या प्रीवियस पे हम करेंगे क्लिक तो हमें गाइस ये जो टाइटल है गाने का उसको चेंज करना था, वो आर्टिस्ट का नाम हमें चेंज करना था, म्यूजिक का जो एल्बम कवर है वो चेंज करना था, एंड साथ ही साथ हमें म्यूजिक भी चेंज करना था। सो ये सब हमें सिर्फ एक क्लिक पे इधर नेक्स्ट या प्रीवियस इस पे हमें वो करना था। एंड वो हमने बहुत इजीली कर लिया था, दैट इज कि जब भी नेक्स्ट पे करेगा कोई क्लिक तो हम उसको एक इवेंट लिसन करवा रहे थे, दैट इज कि जब भी उस पे करेगा कोई क्लिक तो नेक्स्ट सॉन्ग करके एक जो फंक्शन है उसको हमने कॉल किया। एंड उस फंक्शन के अंदर गाइस हमने एक लोड सॉन्ग करके एक फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, बेसिकली जितने भी हमारे टाइटल है, आर्टिस्ट है, म्यूजिक है, हमारे जो इमेजेस है उन सब का गाइस हम देखो चेंज कर रहे थे। खाली टाइटल का टेक्स्ट डॉट कंटेंट मतलब जो भी उसका कंटेंट है वो चेंज कर दिया, म्यूजिक चेंज कर दिया एंड देन इमेज चेंज कर दिया। हाँ अब आपके माइंड में ये जरूर डाउट आ रहा होगा कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कौन से सॉन्ग को प्ले करवाना था, राइट, जब हम नेक्स्ट या प्रीवियस पे क्लिक करते। सो डोंट वरी गाइस, उसके लिए गाइस आप देख सकते हो हमने अगेन एक वेरिएबल लिया था जिसका नाम था सॉन्ग इंडेक्स। एंड अब कौन कौन से गाने हैं, कौन कौन से टाइटल्स थे, कौन कौन से म्यूजिक्स थे, उन सब के लिए हमें क्या किया था गाइस, हमने रैंडम अपना खुद का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बेसिकली एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। वी हैव दिस सॉन्ग जिसके अंदर गाइस आप देख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। आज हम एक और इसमें ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे जिसमें वी हैव जो हमारा सॉन्ग का नाम होगा एंड ऑल। एंड गाइस बहुत इजीली हमने बस उसको चेंज कर दिया एंड वी हैव आवर नेक्स्ट
एंड देन प्रीवियस फंक्शनैलिटी, प्ले एंड देन पॉज फंक्शनैलिटी। एंड आज हम देखने वाले कि नाउ अब ये जो प्रोग्रेस बार की फंक्शनैलिटी है विथ डायनेमिक टोटल लेंथ ऑफ द म्यूजिक, टोटल ड्यूरेशन ऑफ द म्यूजिक एंड हमारा करंट टाइम जो कंटिन्यूसली चेंज होते जाता है, उसको हम कैसे कर सकते हैं। एंड मेन कि इस पे जब मैं क्लिक करता हूं, आपने देखा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस आई होप अब आपका रिकैप कंप्लीट हो गया होगा। इस वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट कीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे अगर अभी भी आपको कुछ डाउट हो, राइट। बट अब गाइस हम बिना किसी देर के इस पार्ट को एक्सेस करते हैं एंड बिलीव मी इट्स सुपर डुपर इजी एंड आप लोगों को बहुत मजा आएगा, क्योंकि इसको गाइस आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, एज अ प्रोजेक्ट आप अपने गिटहब पे इसको ऐड करके रख सकते हो, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस अब देखिए मैं उसी फोल्डर पे आ चुका हूं जहां पे हमने काम किया था। मैंने आपको फोल्डर स्ट्रक्चर बता दिया, कंप्लीट आपको रिकैप कर दिया, राइट। तो आज देखिए हमारा सबसे पहले काम है इसको ऐड करना। तो वो हम कैसे ऐड करते हैं, देखो गाइस एकदम टॉप पे हमें चलना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो कंट्रोल्स थे, राइट, ठीक है, इस कंट्रोल्स के ऊपर मैं चलता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपली इस तरीके से प्रोग्रेस बार, ठीक है, सिंपली प्रोग्रेस बार लिख दिया मैंने। चलो हमारा काम कंप्लीट। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे अब हमारा देखो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, दैट इज डीप डॉट क्लास। बेसिकली अब देखो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, प्रोग्रेस बार कंटेनर, ठीक है। एंड गाइस सिंपली इतना लिखने के बाद मैं एंटर हिट कर दूंगा तो हमारा एक डिप बन के रेडी है, जिसका क्लास का नाम मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। उसी तरीके से गाइस यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं बेसिकली एक डिप भी देने एक आईडी भी पास करने वाला हूँ, जिसको मैं नाम दे देता हूँ प्रोग्रेस अंडरस्कोर कंटेनर। चलो ठीक है, क्योंकि इसी में हमारे बहुत सारे कोड होने वाले, इसको फिलहाल मैं हटा देता हूँ। चलिए ठीक है। सो गाइस ये जो बेसिकली ये हमारा मेन कंटेनर डिप है प्रोग्रेस का, ठीक है। एंड देन गाइस सिंपली वो जो हमारा टाइमिंग जो भी था सॉन्ग का ड्यूरेशन, वो अब मैं यहाँ पे ऐड करने जा रहा हूँ। सो सिंपली लिख देता हूँ, स्पेलिंग एकदम सही लिखिए बस, अंडरस्कोर ड्यूरेशन, ठीक है, अंडरस्कोर मीटर लिख देता हूँ, सिंपल एंड एंटर हिट। सो गाइस हमारा ये काम हो चुका है। एंड बेसिकली अब मैं इस पर क्या करने जा रहा हूँ, देखिए इट्स नॉट क्लास, मुझे यहाँ पे बेसिकली एक आईडी चाहिए जिसका नाम होगा गाइस, एक सेकेंड, आईडी चाहिए, राइट। मुझे यहाँ पे आईडी चाहिए जिसका नाम होगा करंट, स्पेलिंग से लिखिए आप, एंड जिसकी वैल्यू गाइस मैं बाय डिफॉल्ट फिलहाल अभी के लिए स्टैटिक दे रहा हूँ, राइट, डोंट वरी, लेकिन आगे हम इसको डायनेमिक कर देंगे। एंड वापस मैं यहाँ पे चलता हूँ गाइस इस जगह पे एंड यहाँ पे मैं एक आईडी पास करता हूँ। अब यहाँ पे हमारा जो टोटल ड्यूरेशन है सॉन्ग का वो होने वाला। सो ये हमारा ड्यूरेशन हो गया, राइट। हमारा मेन कंटेनर, हमारा जो एक्चुअल सॉन्ग का जो ड्यूरेशन है उसका कंटेनर बन के रेडी। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, इस जगह को हटाता हूँ, यहाँ पे क्लास है, ठीक है। अब इस क्लास में बेसिकली जो प्रोग्रेस डीप जो था, प्रोग्रेस हो रहा है, राइट, वो जो ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा था वो यहाँ पे है। तो वापस इसी को ही मैं कर लेता हूँ प्रोग्रेस डीप। ऑलराइट चलो ठीक है, इतना काम हो गया। अब वापस यहाँ पे मैं चलता हूँ डीप, यहाँ पे क्लास ले लेता हूँ मैं जिसका नाम होगा मेरा अगेन प्रोग्रेस। अब इसका सिंपल नाम होगा प्रोग्रेस, ठीक है, इतना मैंने लिख दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको भी मुझे एक आईडी देना पड़ेगा एंड अगेन उस आईडी को भी गाइस मैं प्रोग्रेस नाम दे देता हूँ। तो सिंपली गाइस हमारा एचटीएमएल पार्ट तो कंप्लीट हो गया। एंड नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारा सीएसएस देखना है, ठीक है। तो सिंपली गाइस मैं अपने सीएसएस पे आ चुका हूँ। अब यहाँ पे गाइस मैं क्या कर लेता हूँ कि फिलहाल प्रोग्रेस लिख के प्रोग्रेस स्टाइल लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि मुझे पता रहे कि यहाँ पे मैंने अपने प्रोग्रेस स्टाइल का क्या क्या हुआ गाइस, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो, राइट। तो सिंपली इतना चलता हूँ एंड मेरा वो जो क्लास है, क्लास को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते। सो प्रोग्रेस कंटेनर गाइस अब सिंपली विड्थ में देना चाहूँगा 100%। एंड देन गाइस इसका जो हाइट होगा वो मैं देना चाहूँगा फिलहाल के लिए ऑटो, क्योंकि अभी हमें इतना कुछ लेना देना नहीं है उससे। एंड इनकी जो पैडिंग होगी वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऊपर और नीचे से मैं गाइस 1 पिक्सल नहीं 1 REM दे रहा हूँ, दैट इज योर 10 पिक्सल, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऊपर इसको HTML का जो फॉन्ट साइज है उसको सेट कर चुका है मैंने। आपको अगर मैं बताऊँ मैं क्या बता रहा हूँ बोलने से, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 62.5 मैंने ऑलरेडी उसको सेट कर चुका था, राइट। एंड मेरा पैडिंग काम हो चुका। अब मैं वापस सिंपली जाऊँगा मार्जिन एंड जो मार्जिन टॉप पे गाइस वो मैं देना चाहूँगा 1 REM, दैट इज नथिंग बट योर 10 पिक्सल। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ गाइस, बेसिकली ये है मेरा पार्ट। अगर एंटर हिट करता हूँ तो आप सिर्फ 0.00 देख सकते हो, इट मीन्स मैंने अभी यहाँ पे कुछ ऐड नहीं किया। ऑलराइट गाइस जो मेरा मेन सॉन्ग है ना वो बेसिकली इस पे है, वो 2 मिनट 44 सेकेंड्स का है। तो गाइस अब मैं अगर रिफ्रेश कर दूंगा तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। अभी मुझे बार बार रिफ्रेश करना ना पड़े उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं लाइव सर्वर को ऑन कर देता हूँ। अब गाइस वो मेरा यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड इसका गाइस ढांचा ही बदल गया कोई बात नहीं गाइस, उस ढांचे को हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, उसका कोई इतना बड़ी बात नहीं है वो। इतना मेरा काम हो चुका। अभी मुझे क्या करना देखिए गाइस, अब मैं ठीक इसके नीचे चलता हूँ। अब गाइस जो मेरा प्रोग्रेस डीप है, ठीक है, ये बेसिकली जो मेरा प्रोग्रेस डीप है उसको मैं करता हूँ कॉपी एंड देन यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। एंड बिलीव में गाइस इसका कोड बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो मैं क्या कर देता हूँ, राइट, मैं चलता हूँ, इसको मैं करता हूँ कॉपी, क्योंकि गाइस ये मेन हमारे लिए जावास्क्रिप्ट है, ये बहुत सिंपल है बच्चों वाला। जहाँ पे सिंपली विड्थ दिया 100%,
हाइट मैंने इतना दे रखा है, बॉक्स शैडो मैंने पकड़ा दिया एंड बॉक्स शैडो हमेशा गाइस सेम वही हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, वर्टिकल ऑफसेट, आपको कितना उसको ब्लर करना है एंड देन रेड, ग्रीन, ब्लू एंड देन अल्फा की वैल्यू सिंपल। बॉर्डर रेडियस मैंने दे दिया 4 REM, पोजीशन रिलेटिव है एंड देन मार्जिन टॉप मैंने आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे मैंने मार्जिन टॉप दिया हुआ है एंड देन गाइस हमने ट्रांजिशन यूज किया एंड बेसिकली जो 4 लाइन ऑफ कोड है ये तो सेम ही है ट्रांजिशन के ऊपर ही, जहाँ पे मतलब मॉजिला पे चले, ओपेरा पे चले, वेबकिट बेसिकली आपके क्रोम सफारी पे चले बोल के ये ट्रांजिशन हमने ऐड किया हुआ है। कर्सर मैंने पॉइंटर दे दिया एंड अपीयरेंस मैंने नन किया हुआ है एंड अगेन यहाँ पे भी हमारा जो मेन अपीयरेंस है उसको मैंने नन कर दिया, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि इसको कुछ इस तरीके से दिख रहा है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिलहाल मेरा पॉइंटर है बट द मोमेंट ऊपर ले जाता हूँ मैं प्रोग्रेस के ऊपर तो एक क्लिक वाला फिंगर हमें दिखाई दे रहा है, राइट। तो इतना कुछ हमारा काम हो गया गाइस, अगेन इट्स सुपर डुपर इजी, राइट। एंड वंस गाइस जब आपका प्रोग्रेस डिप हो जाए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो जो ब्लू लाइन दिखता है यहाँ पे बेसिकली उसको हम कैसे क्रिएट कर सकते थे, राइट। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको करके बताऊंगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आप लोगों को देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। देखो गाइस मैंने यहाँ पे पोजीशन और रिलेटिव लिखा था कहीं, तो भी यहाँ पे देखिए पोजीशन रिलेटिव है ये, तो सिंपली गाइस मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पोजीशन इंस्टेड ऑफ जो हमने यहाँ पे रिलेटिव लिखा था मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट कर देता हूँ, राइट। टॉप में कर दूंगा 0, जो मेरा लेफ्ट साइड होगा गाइस उसको भी मैं कर दूंगा 0, बेसिक 1 सेकेंड 0 कर दिया मैंने, चलो ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ठीक जो एक्चुअल में जो पेरेंट का जो विड्थ, हाइट, जो सारे प्रॉपर्टी है मैं चाहूँगा कि ये जो प्रोग्रेस है, मतलब ये जो पेरेंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी इसकी, ये जो डिप को मैंने जो कुछ दिया विड्थ, हाइट, सब कुछ, मैं चाहूँगा कि ये उसके बराबर ही हो जाए सब कुछ, बोथ शुड लुक सेम, राइट। तो इतना मेरा काम हो चुका, पोजीशन टॉप, लेफ्ट, राइट सब कुछ दे दिया। इसकी जो विड्थ होगी गाइस, अगर आप देखो अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको मजा आएगा, अगर मैं सिर्फ दे देता हूँ 50%, इसकी जो हाइट होगी गाइस मैं कर दूंगा 100%, क्योंकि हमें लेना देना ही नहीं है, क्योंकि मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट लिख दिया है और ये मेरा रिलेटिव है। तो इसका ये जो रिलेटिव है प्रोग्रेस डिप का जितना भी हाइट होगा ऑटोमेटिक वो इसका फैच कर लेगा। अगर कल के दिन इसको मैं गाइस यहाँ पे 1 REM दैट इज नथिंग बट योर 10 पिक्सल कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिक आपका 10 पिक्सल हो जाएगा, ठीक है। एंड देन गाइस यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड कलर देना चाहूँगा एंड बैकग्राउंड कलर मैं फिलहाल के लिए दे देता हूँ ब्लैक, ठीक है। अब कंट्रोल सेव करता हूँ गाइस, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है, मतलब ये कितना ऑसम है, समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यही तो मुझे चाहिए गाइस कि जब जब गाना प्ले हो तो ये जो ब्लैक वाला पॉइंट है मैं बस चाहूंगा कि डायनेमिक किसी भी तरीके से बस ये विड्थ चेंज हो जाए बस। एंड आप देख सकते हो अब अगर ये 50 के बदले में 80 कर देता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे पहुंच चुका है। वहीं अगर मैं 100 कर दूं तो गाइस अब आप देख सकते हो कि वो यहाँ तक पहुंच चुका है कि नहीं। सो फिलहाल अभी मैं क्या करता हूँ गाइस, जानबूझ के 20 रख देता हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे कि एटलीस्ट ये है यहाँ पे, मतलब प्रेजेंट है ये, राइट। एंड देन उसके बाद गाइस मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है इन सब को कॉपी करना पड़ेगा एंड देन यहाँ पे पेस्ट। गाइस अब आपको लग रहा होगा कि ये जो प्रॉपर्टी है ये तो रिपीट हो रहा है, राइट। तो मैंने आपको कहा था गाइस अगर ये प्रॉपर्टी रिपीट हो रहा है तो हम सास का यूज करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमारे लिए वो मैटर नहीं करता है। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, बस ये पोजीशन रिलेटिव आप यहाँ से हटा दीजिए क्योंकि ये ऑलरेडी एब्सोल्यूट के अंदर आता है। एंड गाइस आप देख सकते हो बोथ आर लुकिंग सेम, मतलब सब कुछ परफेक्ट हो चुका है, राइट। एंड एक प्रॉब्लम हम देख सकते हैं दैट इज गाइस, अगर मैं और जूम कर दूं कि ये जो ब्लैक है जो हमारा ये जो प्रोग्रेस है एक्चुअल में ये क्या हो रहा है कि गाइस ये बाहर दिख रहे हैं, अंदर ना दिख के ये हमें बाहर दिखाई दे रहा है। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस मार्जिन टॉप, राइट। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में देना है। एंड गाइस नाउ इट्स परफेक्ट। आपका जो पेरेंट, नॉट आपका मतलब हमारा इस जो एलिमेंट का जो पेरेंट डिप था उसके बराबर हमारा ये जो प्रोग्रेस है उसने कंप्लीट विड्थ, हाइट सब कुछ इनहेरिट कर लिया है। परफेक्ट, हमें यही चाहिए था, राइट। इतना मेरा काम हो गया। सो गाइस प्रोग्रेस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, वो हमारा काम हो चुका है। एंड नाउ ये जो दो पार्ट है तो बच्चों का खेल है, बिलीव मी गाइस ये एक टास्क है आपके लिए। अब चैलेंज समझो इसको कि किस तरीके से ये जो दो डीप है, राइट, सिंपली एक पेरेंट डीप के अंदर जो दो चाइल्ड डीप है, अगर दोनों को एकदम लेफ्ट एंड देन एकदम राइट साइड में भेजना हो तो हम क्या करेंगे। एंड प्लीज फ्लोट लेफ्ट एंड राइट आप बिल्कुल मत भूलिए, बहुत फालतू है वो, मतलब वो बच्चों वाला काम है वो। एंड आई होप आपने समझ लिया होगा। एंड गाइस देखो कितना सिंपल है, इसको मैं करता हूँ कॉपी। अगेन ये एक क्लास है ना, राइट। तो क्लास के लिए हम क्या करेंगे गाइस, देखो यू हैव टू सिंपली राइट डिस्प्ले नॉट इनलाइन, यू हैव टू राइट डिस्प्ले फ्लेक्स, ऑलराइट। एंड सिर्फ एक प्रॉपर्टी दैट इज योर जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, इतना सिंपल एंड बूम गाइस ऑटोमेटिक हो गया, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिक हो गया। देखो गाइस है कि नहीं, इतना ऑसम। एंड इसका मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहूँगा एंड दैट इज फॉन्ट साइज में चलता 1.2 REM, बेसिकली 12 पिक्सल। एंड नाउ इट्स लुकिंग ऑसम एंड परफेक्ट। एंड आई थिंक कहीं कुछ हो रहा है। एंड दैट इज गाइस ये जो मेरा प्रोग्रेस डीव है, राइट,
इसमें ये जो ट्रांजिशन हम यूज़ कर रहे हैं, ये जो ऑल 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 लिखा है ना मैंने, उसको हटा के मैं चाहूँगा सिर्फ और सिर्फ मेरा जो विड्थ है उसका ही ट्रांजिशन चेंज हो, बाकी किसी का भी नहीं। ऑल राइट गाइस, नाउ इट्स परफेक्ट। वरना आपने नोटिस किया था कि नहीं, पता नहीं वो हल्का सा नीचे आ रहा था। एंड गाइस हमारा इतना पार्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी ये जो पार्ट है गाइस, ये देखो मतलब नीचे जा रहा है वो। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो मेन मैं आपको थोड़ा कम जूम कर देता हूँ। सो गाइस हमारा कहीं ना कहीं तो हमने मार्जिन टॉप दे रखा है यहाँ पे कंट्रोल्स पे। नाउ लेट्स गो विथ ओनली वन एंड नाउ गाइस इट्स लुकिंग ऑसम, है कि नहीं। देखो सिंपली मार्जिन टॉप मैंने कम कर दिया, हमारा जो मेन म्यूजिक कंट्रोल्स था, एंड नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। मतलब सब कुछ काम कर रहा है गाइस, इतना काम अब हो चुका है। अभी मुझे क्या करना है गाइस, ये जो पार्ट है इसको किसी तरीके से अपडेट करना है मुझे कि गाना प्ले हो। और ये जो पार्ट है ना, ये जो ब्लैक, एक सेकंड, ब्लैक, वैसे गाइस ब्लैक भी बहुत अच्छा लग रहा है, चलो ब्लैक ही रखते हैं। एंड यहाँ पे हमने क्या रखा है, ब्लू रखा है। सो गाइस इट्स टोटली अप टू अस। लेकिन फिलहाल मैं क्या करता हूँ, एक सेकंड इसको रिफ्रेश। अभी फिलहाल ये हमारा एक्चुअल लाइव सर्वर पे चल रहा है, तो गाइस मैं ब्लैक ही रखता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा बेटर भी दिखाई दे रहा है कि नहीं। ऑसम ये, चलो ठीक है गाइस। देखिए अभी मुझे क्या करना है, जैसे जैसे अगर गाना प्ले होते जा रहा है उसके अनुसार मैं चाहता हूँ कि ये जो ब्लैक कलर है ये अपना डिस्टेंस, अपनी दूरी तय करे, ठीक है। एंड वो हम कैसे कर सकते हैं, देखिएगा इस बहुत ज़्यादा सिंपल है। ऑलरेडी मैं यहाँ पे चलता हूँ। सो अब मैं क्या करना चाहूँगा, मतलब वो जो प्रोग्रेस है ना वो बेसिकली किस पे डिपेंड है, हमारे सॉन्ग्स पे डिपेंड है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए ये जो हमारा म्यूजिक था इसको मैंने की कॉपी, राइट। बेसिकली हमारा जो ऑडियो एलिमेंट है उसका पार्ट है, ये देखिए यहाँ पे गाइस। अगर मैं आपको दिखाऊँ, हमारा जो मेन ऑडियो एलिमेंट था उसका वो पार्ट है। सो इस म्यूजिक को मैं करता हूँ कॉपी, एकदम बॉटम पे आऊँगा मैं, राइट। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, हमारा जो मेन जावास्क्रिप्ट था उसको टच भी नहीं किया। सिंपली नेक्स्ट एंड देन प्रीवियस के ऊपर मुझे आना है। अब मैं यहाँ पे सिंपली इस तरीके से लिख देता हूँ गाइस, प्रोग्रेस जेस वर्क, सिंपली इस तरीके से, एंड दिस इज इट। अब मैं यहाँ पे अपना वर्क करना चाहूँगा। सो जब भी म्यूजिक का प्ले स्टार्ट हो गया तो वहाँ पे गाइस मुझे अब एक इवेंट फायर करना होगा। एंड अब आप सोचो कि मैं ऐसा क्या इवेंट फायर करूँ कि ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए, कि म्यूजिक प्ले होते ही ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए। सो गाइस उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। वी हैव अ टाइम अपडेट, ठीक है, टाइम अपडेट इवेंट। एंड यहाँ पे वीडियो नहीं, मैं ऑडियो लिखना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपली। सो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, टाइम अपडेट एक इवेंट हमारे पास है जो बहुत ही ऑसम है, राइट। एंड इसका बेस्ट पार्ट है कि देखो द टाइम अपडेट इवेंट इज फायर्ड व्हेन द टाइम इंडिकेटेड बाय द करंट टाइम एट्रीब्यूट हैज बीन अपडेटेड। इसका क्या मतलब होता है कि गाइस द मोमेंट हम प्ले पे क्लिक करते हैं, आप देख रहे हो ये जो करंट टाइम है वो अपडेट हो रहा होता है। इट मीन्स कि गाना प्ले हो रहा है, एंड जब जब ये अपडेट हो रहा है इट मीन्स कि हमारा टाइम जो है वो अपडेट हो रहा है। मतलब समझ रहे हो, मतलब इस तरीके से ये काम करता है। सो मुझे क्या करना है कि जब जब अगर गाना प्ले हो रहा है वो ऑटोमेटिक हर सेकेंड्स में, एंड हर सेकेंड भी नहीं, एक सेकेंड में भी ये 4 बार कॉल करता है अपने आप को। सो इवेंट का नाम क्या है गाइस, वी हैव अ टाइम अपडेट। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी सिंपली, ठीक है। ये मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें गाइस जो हमें ध्यान में रखना है, एंड हमारा लाइफ बहुत ईजी हो जाता है। चलो ठीक है, मतलब टाइम अपडेट होते ही गाइस हम क्या कर रहे हैं, एक इवेंट फायर कर रहे हैं। यहाँ पे मैं सिंपली इवेंट लिख देता हूँ, राइट, इस तरीके से। एंड बेसिकली यहाँ पे आप कुछ भी पास कर सकते हो, राइट। एंड मैं यहाँ पे फैट एरो फंक्शन फिलहाल यूज़ करता हूँ। दिस इज इट, इतना सिंपल मेरा काम। एंड नाउ अब एक सेकेंड, ये जो है ना आपका गाइस, इसको आपको एज इट इज रखना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। ये बेसिकली हमारा फंक्शन का पैरामीटर है। एंड देन ये मेरा फैट एरो फंक्शन, इसकी हमें कोई नीड नहीं है। ऑलराइट, ठीक है, इसमें मुझे चलना है। इसके अंदर देखो गाइस मुझे क्या करना है, सबसे पहले ये कि ये जो इवेंट है वहाँ पे मुझे क्या क्या मिलता है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सो console.log चलता हूँ, एंड सिंपली गाइस इस इवेंट को मैं यहाँ पे पास कर दे रहा हूँ। मतलब जैसे जैसे टाइम अपडेट को हम कॉल करते जाएंगे, यू नो, ऑटोमेटिक म्यूजिक प्ले होने पे ये जो console.log है वो हमें पता चलता जाएगा। देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इंस्पेक्ट पे लेके चलूँ आप लोगों को, एंड द मोमेंट, एक सेकेंड, कंसोल पे देखिए, आप देख सकते हो गाइस कितना कुछ चल रहा है। जो सबसे इस पे मैं लेके चलूँ तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो देखिए गाइस हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये कि गाने का टोटल ड्यूरेशन कितना था, दूसरा ये कि करंट टाइम क्या है, आई मीन किस पोजीशन पे हमारा गाना अभी, राइट। सो देखिए मैं अगर आपको लेके चलूँ, यहाँ पे वी हैव अ सोर्स एलिमेंट जो कि मेन हमारा ऑडियो का है, इस पे आपको जाना है। एंड इसी के अंदर गाइस बहुत सारे प्रॉपर्टी ऑलरेडी, बेसिकली मेथड्स ऑलरेडी भरे पड़े, लेकिन जो हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका करंट। सबसे पहले तो देखो करंट टाइम, ये देखिए यहाँ पे
वी हैव दिस करेंट टाइम, राइट, वो हमें अभी पता चलेगा क्या है, इसको हमें अभी एक्सेस करना है। एंड देन गाइस यहाँ पे हमारे पास होगा ड्यूरेशन करके, सो बेसिकली ड्यू, यहाँ पे आप देख सकते हो ड्यूरेशन। एंड गाइस एक्चुअल में मैं थोड़ी देर के लिए मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, दैट इज कि यार यहाँ तो 2:44 दिखाई दे रहा है, दैट इज 2 मिनट एंड देन 44 सेकेंड। सो गाइस आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये मैंने क्या कर रखा गाइस, आपको मालूम है मैंने स्टैटिक दे रखा, अभी तक हमने इस पर वर्क नहीं किया, हमें खाली इसको मूव कराना है। तो अभी अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ, राइट, इसको हटाता हूँ, अभी ये जो नेक्स्ट सॉन्ग है उसका देखते हो कि उसका ड्यूरेशन कितना था। अगेन आपको जाना है सोर्स एलिमेंट पे, इसका जो करेंट टाइम है वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। सो अगर मैं आपको दिखाऊं, वी हैव दिस करेंट टाइम, राइट, बेसिकली अगेन गाइस ये हमारे सेकंड में वैल्यू दिखा रहा है। एंड उसी तरीके से अगर मैं ड्यूरेशन चलता है, एंड दिस इज इट गाइस, जो मेरा ये सॉन्ग है वो सिर्फ 17 सेकंड का है। जी हाँ गाइस, एक्चुअल में वो सिर्फ 17 सेकंड का ही है, ठीक है, एकदम परफेक्ट बता रहा है। एंड वी हैव आवर करेंट टाइम कि उस 17 सेकेंड्स में हम कहाँ तक आ चुके थे। हमने अभी तक सिर्फ 3 सेकेंड एंड इतना जो भी है वो सुन लिया था। तो मुझे ये ड्यूरेशन एंड देन इस करेंट टाइम को मुझे फेच करना है। तो मैं कैसे करूँगा, देखो गाइस, यहाँ पे चलता हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू यूज ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग एंड इट्स सुपर डुपर इजी कॉन्स्ट, ठीक है। आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपका वो जो करंट टाइम है गाइस, एक काम करता हूँ, ऑल राइट, एक सेकेंड, इसको मैं हटाता हूँ, इसको मुझे वापस चाहिए क्योंकि मुझे उसको एक्सेस करना था। ऑल राइट, मैं यहाँ पे चलता हूँ, सोर्स एलिमेंट पे मैं चलता हूँ, ऑल राइट, सोर्स एलिमेंट, एंड वी हैव दिस करेंट टाइम। यहाँ पे देखिए गाइस, आप देख सकते हो करेंट टाइम, इसको मैंने की कॉपी, यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि स्पेलिंग में कोई रॉन्ग हो। एंड देन इसका जो ड्यूरेशन है गाइस, उसको भी मैं कॉपी करना चाहूँगा, एंड वी हैव दिस ड्यूरेशन, कॉपी करता हूँ, ठीक है। एंड गाइस ये डायनेमिक हमें मिल रहा है, तो हमें कोई टेंशन नहीं लेने वाली बात है इसकी, इसको मैंने रख दिया, ठीक है। इक्वल टू गाइस मुझे क्या करना है, हमारा ये जो भी इवेंट है, राइट, इवेंट डॉट src एलिमेंट, दिस इज इट गाइस। अब इसका मतलब ये हुआ कि इवेंट डॉट src एलिमेंट डॉट करेंट टाइम विल बी इक्वल टू करेंट टाइम, बेसिकली ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, इट्स सुपर डुपर इजी, ठीक है। मेरा इतना काम हो चुका है। अब अगर मैं सिंपली कंसोल डॉट लॉग कराऊँ, आप लोगों को गाइस मैं एक एक चीज़, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन समझाना चाहता हूँ कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि गाइस मुझे बहुत टाइम लगा था इसको समझने में। एंड अब जब सब कुछ हो चुका तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को भी इतनी मेहनत या टाइम लगे, राइट। तो सिंपली अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ एंड प्ले करता हूँ, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि गाइस वो स्टार्टिंग हुआ इस तरीके से, ये आपका था करेंट टाइम, टोटल ड्यूरेशन 11 सेकेंड्स। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि गाइस ठीक इस पॉइंट पे आके कहीं ना कहीं वो 1 सेकेंड्स, तो 1 सेकेंड के अंदर भी जो ये टाइम अपडेट वाला ये जो इवेंट है ना गाइस, तो देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, मतलब 1 सेकेंड के अंदर भी वो 4 बार अपने आप को कॉल कर रहा है। एंड टोटल ड्यूरेशन यहाँ पे, एंड बेसिकली ये दोनों की दोनों वैल्यू गाइस हमें सेकेंड्स में मिल रहा है। सो गाइस नाउ इट्स सुपर डुपर इजी कि किसी तरीके से ये जो मेरा टोटल ड्यूरेशन है एंड मेरा जो करेंट टाइम है, उसकी मदद से मैं अगर परसेंटेज निकालूँ आउट ऑफ 100, एंड उस परसेंटेज को क्यों ना मैं विड्थ के बदले ऐड कर दूँ आउट ऑफ 100, तो मुझे इस विड्थ को बहुत ईजिली मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ, राइट। तो देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ, अगर सपोज गाइस मैं आपको बताऊँ कि आपको मिले हैं 40 मार्क्स, एक सेकेंड में जूम कर देता हूँ इसको, आप लोगों को मिले हैं 40 मार्क्स आउट ऑफ 100, तो मुझे बताओ कि आपका परसेंटेज कितना हुआ गाइस। प्लीज हाँ, ये मत बोलना कि मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये बच्चों वाला काम है, परसेंटेज पता लगाना है। सो गाइस देखिए, हमें क्या करना है कि हमारा जो भी टोटल फिलहाल तो टाइम नहीं, हमारा टोटल मार्क्स था कितना, 100। आपको उस टोटल मार्क्स को डिवाइड करना है जितना भी आपको मिला उससे, 40 से। अगर हम ऐसा करते तो गाइस हमारी क्या वैल्यू होगी, आवर वैल्यू विल बी 0.4, राइट ना। वो जो भी आंसर आता है उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 100 से, एंड द मोमेंट हम वो अगर कर दे तो हमारा आंसर कितने वाला है, 40। तो ये हो गया है आपका 40%। तो सेम हुई है ना हमारे केस में, इसको मैं हटाता हूँ। अभी देखो मेरा टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना है, 11 पॉइंट समथिंग सेकेंड, 11 पॉइंट क्या है ये 1112 जो भी है, ठीक है, इतना मेरा टोटल टाइम ड्यूरेशन है। और जो मेरा करंट टाइम है ये 1 पॉइंट समथिंग। लेट्स इमेजिन कि गाइस मेरा टोटल टाइम अभी था 12, राइट, मतलब सॉरी, मैं अभी मेरा जो करंट टाइम है वो मैं 4 सेकेंड के अंदर हूँ मेरे ऑडियो प्ले में, एंड मेरा जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है वो फिलहाल अभी कितना, 11.1112 जो भी है ये, राइट, इतना। मेरा जो करंट टाइम है वो है 4 सेकेंड अभी ऑडियो का प्ले का, अभी मेरा ऑडियो प्ले का, एंड उसका टोटल सॉन्ग का जो ड्यूरेशन था वो इतना था, राइट। मुझे अगर ये पता लगाना हो कि अभी मैं किस परसेंटेज पे हूँ, मतलब आउट ऑफ 100 में अभी फिलहाल किस परसेंटेज पे बिलोंग करता हूँ, तो वो कैसे पता लगेगा, अगेन कैलकुलेटर। आई होप गाइस आप समझ चुके हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आप जहाँ पे भी हो, राइट, एंड आपको जहाँ भी पहुँचना हो, जब भी इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम आता हो,
एंड अगर आपको परसेंटेज निकालना हो तो उसका सिंपल और सीधा साधा एग्जाम्पल यही है कि आप जहां तक भी पहुंचे हो, फिलहाल अभी मैं 4 सेकंड में पहुंचा अपने सॉन्ग्स के, मुझे पहुंचना था कहां तक, 11 सेकंड्स तक, 11.12 तक। अगर मैं एंटर हिट करता हूं सो मेरा जो करंट वैल्यू आ रहा है वो 0.35, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 100 से एंड बूम गाइस, मतलब अभी मैं अपने ऑडियो ट्रैक के 35% तक पहुंच चुका हूं। मतलब मेरा जो सॉन्ग अगर 100% पे कंप्लीट हो जाता है, मैं उसके 35% तक पहुंच चुका हूं। एंड किसी तरीके से इस 35% को मुझे गाइस क्या करना है, हमारा ये जो CSS है इसका ये जो विड्थ है, मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, याद है? अगर मैं विड्थ को कम ज्यादा करता हूं वो ब्लैक लाइन जो था वो बढ़ रहा था, राइट? तो यहाँ पे ये जो विड्थ जो मैंने बाय डिफॉल्ट 20 दे रखा, उसके बदले ये डायनेमिक वैल्यू मैं वहां पे ऐड कर दूंगा। तो फिलहाल अभी मैं 0 कर देता हूं। आई होप आपको पता चल गया ये फंडा क्या है यहाँ पे। तो देखो गाइस, मेरे पास करंट टाइम है, ड्यूरेशन है, मैंने आपको परसेंटेज बता दिया। इट्स सुपर डुपर इजी। नाउ लेट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोग्रेस का टाइम, मेरा प्रोग्रेस अंडरस्कोर टाइम, ठीक है। एंड लेट इसलिए लिखा गाइस क्योंकि वैल्यू चेंज होने वाली है इसकी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरा ये जो करंट टाइम है, जी हाँ गाइस, मेरा ये जो करंट टाइम है उसको मुझे क्या करना है, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया मेरा ये जो करंट टाइम है उसको मुझे डिवाइड करना है ड्यूरेशन से, और ड्यूरेशन से, एंड उसको मुझे क्या करना है गाइस, मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। एंड इससे मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा परसेंटेज। एंड जो भी मुझे मेरा परसेंटेज मिलेगा, ठीक है, मैं क्या करना चाहूँगा उसको, मेरा जो ये प्रोग्रेस है, देखिए यहाँ पे अब हमें क्या करना है कि मैं अगर आपको लेके चलूँ, ये मेरा प्रोग्रेस है एक्चुअल में, एंड इसके थ्रू मैं प्रोग्रेस करवा रहा हूँ। तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, इस डिप को मैंने की कॉपी, मैं इसकी वैल्यू बदलने वाली है। तो लेट यहाँ पे मैं चलता हूँ प्रोग्रेस इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट सिंपली गेट एलिमेंट बाय ID, राइट। एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ, उसको मैंने यहाँ पे कर दी पेस्ट दिस इज इट गाइस। अब मुझे इस प्रोग्रेस का जो विड्थ था उसको कम ज़्यादा करना है। मैं यहाँ पे चलूँगा एकदम बॉटम पे, इस जगह पे, राइट। यहाँ पे मेरा ये जो प्रोग्रेस है उसकी जो स्टाइल होगी, जी हाँ गाइस, उसका जो स्टाइल होगा उसमें जो उसकी विड्थ होगी उसको अब मुझे क्या करना है, सिंपली गाइस मैं टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हो डबल बैकटिक मैंने यूज़ की। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड देन अगेन आपको डॉलर कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको ये वैल्यू पास कर देना है। ये प्रोग्रेस टाइम ये ऑटोमेटिक चेंज होता जाएगा गाइस, हमने देख ही लिया था, राइट। अब मुझे बस इतना कर देना है। अब देखो गाइस, एक सेकेंड इसको मैं हटा देता हूँ एंड डोंट सेव, कंट्रोल सेव। यहाँ पे मैं चलता हूँ इस जगह पे। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड प्ले पे क्लिक करता हूँ गाइस, हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि गाइस ये जो पार्ट एकदम वर्क कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो ब्लैक जो था वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अब वो हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा गाइस, वो हम एक बार चेक करते हैं। एंड अगर मैं आपको कंसोल पे लेके चलता हूँ गाइस, कंसोल पे भी कोई एरर नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी गाइस वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। एंड उसका रीजन ये है कि गाइस मुझे जो भी आंसर आ रहा है, आई मीन मेरा जो भी आउटपुट आ रहा है, राइट, मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये जो मेरा प्रोग्रेस टाइम है इसको मैंने की कॉपी, फिलहाल इसको मैं कुछ नहीं करता हूँ एंड मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये देखो, ये जो तीसरा है, ये जो पार्ट दिख रहा है गाइस आपको, ये एक्चुअल में क्या है, ये आपका परसेंटेज है, राइट। बट इसमें प्रॉब्लम है कि ये जो हमारी विड्थ है वो क्या एक्सेप्ट करती है, दैट इज परसेंट साइन एकदम एंड में, लेकिन हम तो दे नहीं रहे थे ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ एंड देन सिंपली परसेंटेज साइन में ऐड कर देता हूँ। दिस इज इट गाइस, इतना सिंपल था ये, खाली आपको परसेंटेज साइन ऐड करना था। नाउ हमारा काम कंप्लीट हो चुका है एंड बूम गाइस, देखिए तो गाइस आपने नोटिस किया एंड देखो गाइस एकदम परफेक्टली वो वर्क कर रहा है, कितनी स्मूथली वो हमारा वर्क कर रहा था, राइट है कि नहीं। सो गाइस ये जो मेरा काम हो चुका है एंड डोंट वरी गाइस, ये अभी बहुत ही छोटा क्लिप था ये, इसलिए आपको इतना फास्ट दिख रहा होगा ये, लेकिन बहुत अच्छे से ये वर्क कर रहा है। एटलीस्ट हमारा पहला जो आप में से बहुतों को डाउट जरूर होगा यार इसको मैं कैसे करूँ। तो देखो गाइस हमने सिंपली कितना लाइन ऑफ कोड लिखा। अब ये कंसोल की मुझे कोई जरूरत नहीं है, इस कंसोल की भी मुझे कोई जरूरत नहीं। कंट्रोल एस सेव एंड इसको मैं हटा देता हूँ एंड यहाँ से इसको सिर्फ 4 लाइन ऑफ कोड एंड हमारा वो काम कंप्लीट हो चुका है। चलो ठीक है गाइस, उतना मेरा काम हो गया। अभी मुझे ये जो पार्ट है, ये जो भी मेरा टोटल ड्यूरेशन है एंड देन मेरा जो करंट टाइम जो चल रहा है उसको मुझे अपडेट करना डायनेमिकली, राइट। तो उसको मैं कैसे कर सकता हूँ, देखिए गाइस मैं यहाँ पे चलता हूँ। वहाँ पे जाने से पहले गाइस मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पास मैं आपको अगर दिखाऊँ तो यहाँ पे गाइस मैं एक और डेटा ऐड करना चाहूँगा। तो मैं अगर आपको लेके चलता हूँ एकदम टॉप पे, मेरे पास ऑलरेडी एक और डेटा है, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड देन ठीक इसकी जगह पे मैं कर देता हूँ पेस्ट।
एंड गाइस सिंपली आपको कंट्रोल एस सेव कर देना है। एंड अगर आप मैं आपको लेके चलो पहला, एंड दिस इज इट गाइस, आपने देखा टोटल चारों के चारों हमें मिल चुका है। ठीक है, वो गाना मैंने इसलिए ऐड किया गाइस क्योंकि ये जो गाना मैंने ऐड किया ना बेसिकली वो 2 मिनट और 44 सेकंड्स का, जो कि बहुत काम आने वाला अभी हमें। ठीक है, तो देखिए गाइस अभी हमें क्या करना है। अभी हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि किसी तरीके से मैं डायनेमिक इनका ये जो टोटल ड्यूरेशन है एंड देन जो करंट टाइम है उसको मैं अपडेट करते रहूँ। ठीक है, एंड वो तो एकदम ऑब्वियस है कि जब जब गाना प्ले होगा ये अपडेट होना है, राइट। उसको तो हमें क्या करना है, इसी फंक्शन के अंदर ही हमें वर्क करना होगा। तो मैं यहाँ पे चल देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ म्यूजिक ड्यूरेशन अपडेट लिख देता हूँ। आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हो, बस मैंने ये लिख दिया बस। ठीक है, एंड मेरा काम हो गया इतना। चलो ठीक है, अभी मुझे क्या करना है गाइस, ये जो ड्यूरेशन है मुझे पता कैसे चलेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ गाइस, मैं सिंपली चलता हूँ एकदम टॉप पे, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जो मेरा ड्यूरेशन था एंड देन जो मेरा करंट टाइम था, उन दोनों को मैंने एक एक आईडी दे रखी है। तो करंट टाइम एंड देन ड्यूरेशन, उन दोनों को मैं डिफाइन करना चाहूँगा यहाँ पे। सो गाइस जो मेरा ड्यूरेशन होगा वो तो कांस्टेंट होगा। ठीक है, सो कॉन्स्ट ड्यूरेशन इक्वल टू, एंड यहाँ पे गाइस जो मेरा करंट टाइम होगा वो चेंज होने वाला। सो उसको मैंने लेट लिख दिया। चलो ठीक है, अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। एंड ये जो मेरा था प्रोग्रेस, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ कॉपी, यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। मेरा जो करंट टाइम था यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। सो गाइस इतना सिंपली हमने ड्यूरेशन एंड देन मेरा जो करंट टाइम था उनको मैंने कर लिया कॉपी। फिलहाल अभी मैं ड्यूरेशन के साथ वर्क करना चाहूँगा। सो एकदम बॉटम पे आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए गाइस, अब मुझे क्या करना है, मुझे पता है, आई मीन हमने ये देख लिया कि मुझे ड्यूरेशन पता चल चुका है एंड हमें यहाँ पे ऑलरेडी ड्यूरेशन मिल भी चुका है, दैट इज टोटल 11 सेकंड। लेकिन मुझे उसको यहाँ पे अपडेट करना है और वो मैं किस तरीके से करूँगा। देखो गाइस, सबसे पहली बात ये कि अगर मैं वापस आपको सिंपली console.log करके दिखाऊं, यू नो, एंड यहाँ पे अगर मैं ड्यूरेशन आपको दिखा दूँ सिंपली, अगर वापस रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो गाइस ये जो सॉन्ग प्ले हो रहा है ना, उसका जो सेकेंड्स है वो कितना सेकेंड्स का है, वो 164 सेकेंड्स, ये उसका एक्चुअल सेकेंड्स है। ठीक है, अभी मुझे इस सेकेंड्स को क्या करना है, मिनट में कन्वर्ट करना है, राइट। अगर मैं आपको बोलूँ फिर से गाइस, ये मतलब ये सिंपल है मैथ के सब। अगर आपको मैं बोलूँ कि 120 सेकेंड्स इक्वल टू कितना मिनट, गाइस आप क्या करोगे, आप 120 को डिवाइड करोगे 60 से एंड उसका जो भी आउटपुट आएगा दैट इज योर 2। इट मीन्स कि 120 सेकेंड्स इज इक्वल टू 2 मिनट्स। और वो हमें कैसे पता चला, जब मैंने उसको डिवाइड किया 60 से, राइट। तो वही है ना सेम, ये हमारा अगर टोटल टाइम ड्यूरेशन है, मुझे अगर टाइम जो है मिनट्स में चाहिए ताकि मैं यहाँ पे दिखा सकूँ, जैसे यहाँ पे 2 मिनट्स कॉलन 44 सेकेंड्स, तो मुझे पहले मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन उसके बाद मुझे उसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस एक वैल्यू को। गाइस ये आपके लिए वापस से एक चैलेंज है। जी हाँ, आप वीडियो को करो पॉज एंड खुद से सोचो कि ये जो टाइम है, आई मीन ये जो भी सेकेंड्स आपको मिला है दैट इज कितना है, ये 164.51। इसको गाइस आप एकदम परफेक्ट मिनट में एंड देन सेकंड में कन्वर्ट करके अभी के अभी मुझे दिखाओ। अभी के अभी तो मुश्किल हो सकता है लेकिन आप ट्राई जरूर करो गाइस। ठीक है, मैं अभी वही करता हूँ। देखो सबसे पहले इसको मुझे डिवाइड करना होगा 60 से ताकि मुझे मिल जाए मिनट। तो मिनट तो बहुत इजीली मुझे मिल गया। सो 164 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, उसके बाद गाइस जो सेकंड हमें अगर निकालना हो ना, तो सेकंड्स में निकालने के लिए पता है क्या कर सकते हैं हम, जो भी मेरा टोटल टाइम है उसको गाइस अगर मैं मॉड्यूल ऑपरेटर यूज़ करूँ, मॉड्यूल ऑपरेटर यूज़ करके एंड सिंपली उसको अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा तो गाइस उसका जो भी रिमाइंडर आएगा ना वो बेसिकली मेरा सेकंड्स होने वाला है। तो ये फंडा गाइस आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो गाइस इसको मैं अब यहाँ पे कैसे करता हूँ। देखो मैं ठीक यहाँ पे चला, देखो मैं क्या करता हूँ, लेट मैं मिनिमम इस तरीके से, देखो मिनिमम ड्यूरेशन लिखता हूँ यहाँ पे, मिनिमम नॉट मिनिमम सॉरी, इट्स अ मिनट ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मिनट लिखने जा रहा था बेसिकली मैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरा जो भी ड्यूरेशन है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 60 से, ऑलराइट। एंड देन अगेन मैं एक और वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ यूजिंग लेट कीवर्ड एंड दैट इज माय सेकेंड ऑफ ड्यूरेशन, मतलब ड्यूरेशन का सेकेंड्स इक्वल टू ये जो भी मेरा ड्यूरेशन है उसको मुझे मॉड्यूल ऑपरेटर ऐड करना पड़ेगा यूज 60। ठीक है, सिंपल मैंने इतना कर दिया। अभी ये जो पार्ट है उसको मुझे ऊपर नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि मुझे कितना आउटपुट आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे मैं चलता हूँ, सिंपली लिख देता हूँ मिनिमम ड्यूरेशन, राइट। एंड यहाँ पे वापस चल के मैं कर देता हूँ एक सेकेंड कंसोल, यहाँ पे डॉट लॉग एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपली नॉट मिनिमम सेकेंड अंडरस्कोर ड्यूरेशन। ठीक है, कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड लेट्स सी। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि 44 एंड दिस इज इट गाइस। मतलब आपने नोटिस किया कि क्या हो रहा है यहाँ पे,
ये देखिए 2, मुझे 2 मिनट्स मिल गए। उसके बाद गाइस जो कुछ भी ये था, आई मीन हमें उससे लेना देना ही नहीं है, लिटरली हमें उससे लेना देना नहीं है। हमने देन उसके बाद सेकंड्स फाइंड आउट किए, दैट इज 44। सो 2 मिनट एंड देन 44 सेकंड्स, ये वही तो है 2 मिनट 44 सेकंड्स। मतलब ये तो मैंने स्टैटिक लिखा है, आई मीन क्योंकि मुझे मालूम है इस सॉन्ग का ड्यूरेशन कितना है, राइट। तो मैंने तो स्टैटिक लिखा, लेकिन हमारा ये जो आउटपुट डायनेमिक आ रहा है यूजिंग जावास्क्रिप्ट, ये मैंने नहीं किया। तो ये ट्रूथ बता रहा है कि हाँ भाई इस सॉन्ग का एक्चुअल ड्यूरेशन जो है वो 2 मिनट 44 सेकंड्स है। तो मुझे गाइस आफ्टर द डेसिमल जो भी पॉइंट है वो मुझे नहीं चाहिए, राइट। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो गाइस मैं क्या करता हूँ, एकदम बॉटम पे आता हूँ। आई होप आपको पता चल गया होगा कि कितना सिंपल था ये, राइट। एक को मैंने मिनट में कन्वर्ट किया, इसको मैंने सेकंड्स में कन्वर्ट किया। अब भी मुझे क्या करना है गाइस, ये जो मिनट एंड देन सेकंड्स है, उन दोनों को मुझे पैरेंथेसिस के अंदर मैथ का एक फॉर्मूला है, दैट इज सिंपली मैथ डॉट, आपको मालूम है गाइस क्या है, दैट इज योर फ्लो, राइट। सेम इसके साथ भी वही करना है। बेसिकली आपका जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है डेसिमल से पहले का, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैथ डॉट अगेन आपको लिखना होगा फ्लोर, एंड अगर मैं यहाँ पे चलूँ और रिफ्रेश करूँ, ये देखो गाइस यही तो मुझे चाहिए, 2 मिनट 44 सेकंड्स, इतना सिंपल। इसको वापस मैं हटा देता हूँ। अभी मुझे क्या करना है कि ये जो डेटा है इसको मैंने ऑलरेडी कहाँ पे एक्सेस किया हुआ है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने उसके एलिमेंट को यूजिंग ड्यूरेशन नाम से एक्सेस किया हुआ था, राइट। तो मैं एकदम बॉटम पे आता हूँ। देखो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं चलता हूँ। सिंपल, देखो ना कितना सिंपल है। ये जो मेरा ड्यूरेशन है, नाउ माई ड्यूरेशन विल बी, देखो गाइस अगेन ऑब्जेक्ट लिटरल्स नॉट ऑब्जेक्ट लिटरल्स, टेम्पलेट लिटरल्स में यूज़ कर रहा हूँ। डॉलर कर्ली ब्रेसेस में मैं लिख दूंगा मेरा जो मिनिमम ड्यूरेशन है, एंड देन कॉलन यूज़ करूंगा, एंड वापस मेरा डॉलर एंड देन कर्ली ब्रेसेस, एंड देन यहाँ पे मैं यूज़ कर दूंगा गाइस मेरा सेकेंड वाला ड्यूरेशन। सो गाइस इतना सिंपल था ये, यहाँ पे मैं हटा देता हूँ। अब आप देखो गाइस, मैं अगर रिफ्रेश करूँ, देखो 244 परफेक्ट। एंड गाइस हम देख सकते हैं कि आउटपुट आ नहीं रहा है, एंड उसका क्या रीजन हो सकता है। देखिए यहाँ पे बता रहा है कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। पहली बात तो ये कि गाइस ये जो ड्यूरेशन है गाइस, अगेन ये हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम उसको चेंज कर नहीं सकते। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, डैट इज कि मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट उसके बदले मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ लेट, राइट। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गाइस सिंपली टोटल अंडरस्कोर ड्यूरेशन। मतलब अब मेरा जो टोटल ड्यूरेशन है सॉन्ग्स का, वो मैंने इस तरीके से यहाँ पे पास आउट कर दिया है। एंड देन सिंपली गाइस मुझे वापस उस वैल्यू को एक्सेस करना पड़ेगा, दैट इज माय ड्यूरेशन। तो गाइस मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ विथ लेट, क्योंकि अब मैं मुझे चेंज करना ही पड़ेगा इसकी वैल्यू को। सो मैंने गाइस लेट कर दिया। एंड आई होप गाइस आपको पता चल गया होगा कि कब हमें कॉन्स्ट यूज करना चाहिए, कब हमें लेट। तो वापस मैं ड्यूरेशन को कर लेता हूँ कॉपी, एकदम बॉटम पे आता हूँ। एंड गाइस इससे पहले वो नहीं होने का एक और रीजन ये था कि ड्यूरेशन डॉट टेक्स्ट कंटेंट, आपको उसका कंटेंट चेंज करना, खाली ड्यूरेशन नहीं। अब ये आपका वर्क करेगा, जहाँ पे गाइस मैं अगेन बैकटिक यूज़ कर रहा हूँ, राइट। एंड अगेन डॉलर, एंड अगर आप ना भी लिखो तो भी चलेगा, तो मैं लिख देता हूँ टोट अंडरस्कोर ड्यूरेशन, कंट्रोल एस सेव। अब यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ, ऑलराइट गाइस ये नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ। पहला रीज़न देखिए क्या है, ये जो ड्यूरेशन है, आपने नोटिस किया कि गाइस हम जब टाइम अपडेट इवेंट को कॉल कर रहे थे, उसके अंदर हमें एक प्रॉपर्टी मिला था, दैट इज योर ड्यूरेशन, राइट। तो पहली बात तो ये कि गाइस सेम नेम आप मत दिया करो अपने वेरिएबल्स को। अब यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूंगा टोटल अंडरस्कोर ड्यूरेशन, ठीक है। अब क्योंकि टोटल अंडरस्कोर ड्यूरेशन तो ऑब्वियसली कभी कॉन्फ्लिक्ट करने से रहा, राइट। एंड ऑलरेडी मैंने TOT वाला भी वर्क कर ही चुका हूँ यहाँ पे, राइट। अब ये टोटल ड्यूरेशन के बदले टोटल अंडरस्कोर ड्यूरेशन, एंड ये जो वेरिएबल आप पास कर रहे हो ना गाइस, बेटर आप इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखिए, नॉट ये वाला पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस के अंदर, राइट। एंड गाइस हम यहाँ पे अगेन टेम्पलेट लिटरल्स यूज करने वाले। सिंपली मैं यहाँ पे चलता हूँ, एंड दिस इज इट गाइस। एंड सिंपली कंट्रोल एस सेव कीजिए, मैं यहाँ पे चलता हूँ। अभी देखो ये 244 है, एंड बूम गाइस 0.17, 0.16, 0.11 गाइस, यही तो मुझे चाहिए कि ये ऑटोमेटिक, अब यही हमें चाहिए था। लेकिन एक प्रॉब्लम देखिए, ध्यान से देखिए, 0.11 जैसी नेक्स्ट सॉन्ग पे क्लिक करता हूं, आप देख रहे हो कुछ NaN आ रहा है, दैट इज नथिंग बट योर नॉट अ नंबर। सो गाइस अब उस नॉट अ नंबर से हम कैसे टैकल कर सकते हैं। देखो गाइस सिंपल, इसका मतलब इतना ही है कि जब भी हमारा ये जो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं, तो बेसिकली हमारा ये जो टोटल ड्यूरेशन है वो टाइम के लोड होने से पहले ही हमारा वो वैल्यू वहां पे हमें दिखाई दे रहा है। बेसिकली देखो, मतलब हमारा जो टोटल ड्यूरेशन है वो पता लगने से पहले ही वो वहां पे दिख जाता है। एंड वंस टोटल ड्यूरेशन हमें जब मिलता है, तब वो नंबर जो नॉट अ नंबर है वो डिलीट हो, वो हट जाता है, राइट।
तो हम क्या कर सकते हैं कि जब तक मेरा ये जो ड्यूरेशन है, राइट, एंड कौन सा ड्यूरेशन गाइस मैं अगर आपको बताऊं, हमारा ये जो ड्यूरेशन है जब तक वो रेडी ना हो जाए, मतलब जब तक हमें ड्यूरेशन ना मिले तब तक आप इसकी वैल्यू को चेंज मत करो, सिंपल। एंड बाय डिफॉल्ट पहले वाली की वैल्यू गाइस आपको वही देना है जो एक्चुअल में है। पहली वाली वैल्यू की स्टैटिक होगी, बाकी सब चेंज होने वाला। देखो देखा आपने, अब वो नॉट अ नंबर हमें नहीं दिखाई दे रहा है। सो गाइस हमारा ये काम भी कंप्लीट हो गया, हमारा ये भी हो चुका। अभी करंट टाइम बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो गाइस मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी, यहाँ पे मैं आता हूँ एंड देन मैं पेस्ट कर देता हूँ एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ करंट ड्यूरेशन अपडेट सिंपली, ठीक है। एंड ये जितना भी ड्यूरेशन मैंने लिखा है गाइस, इसको मैं चेंज करना चाहूँगा विथ करंट टाइम। यहाँ पे मैं चल देता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ करंट, ठीक है। ये बहुत सिंपल है। एंड एक सेकेंड, स्पेलिंग बस आपको सही लिख देना, करंट टाइम। दिस इज इट गाइस। सेम वही किया मैंने वापस, यहाँ पे भी वही आपका मिनट है, वही आपका सेकेंड्स है। जो मेरा करंट टाइम था उसको मैंने 60 से डिवाइड किया ताकि मुझे मिनट मिले। जो मेरा करंट टाइम था उसको मैंने वापस गाइस मॉड्यूल ऑपरेटर की मदद से एंड विद द हेल्प ऑफ 60 गाइस जो भी मुझे रिमाइंडर मिला वो मेरा सेकेंड्स है। तो मेरा जो करंट टाइम था उसका मिनट एंड देन सेकेंड्स मुझे यहाँ पे मिल गया है, राइट। एंड अगेन वही टोटल अगर मुझे चाहिए दिखाना हो तो गाइस सिंपली वही मिनिमम करंट टाइम एंड देन कॉलन एंड देन करंट टाइम, मेरा जो सेकंड्स है मिनट एंड देन सेकंड्स को मैंने दोनों को ऐड कर दिया है एंड उसको मैंने एक वेरिएबल पे स्टोर कर दिया जिसका नाम मैंने दिया टोटल अंडरस्कोर करंट टाइम, राइट। एंड उसके बाद गाइस आई डोंट थिंक कि हमें यहाँ पे इसकी कोई नीड है, राइट। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ एंड लेट्स सी गाइस क्या होता है, यहाँ पे सब कुछ परफेक्ट है या नहीं। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, टोटल अंडरस्कोर करंट टाइम। लेकिन अगर हम टॉप पे चलते हैं जहाँ पे मेरा ये जो एग्जैक्ट यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, करंट टाइम, ठीक है। हमारा ये जो आईडी है वो करंट टाइम है। यहाँ पे जो करंट टाइम है उसको मैंने क्या कर रखा हुआ है, करंट अंडरस्कोर टाइम लिखा है ना मैंने, तो मुझे इसको ही कॉपी करना है, एकदम बॉटम पे आना है एंड यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है, सिंपल। अब देखो गाइस हमारा ये काम कर रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो 0.3 सेकेंड्स जो दिख रहा है आपको, बेसिकली 0 मिनट एंड देन 3 सेकेंड्स, लेकिन मैं चाहूंगा कि 0.03 वहां पे दिखाई दे। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो गाइस नाउ इट्स सुपर डुपर इजी एंड दैट इज इफ, ठीक है, अगर मेरा ये जो करंट टाइम है, जी हाँ गाइस, ये जो मेरा सेकेंड का ये जो करंट टाइम है, जो भी मेरी सेकेंड वाली जो वैल्यू है, अगर वो 10 से छोटी हो, जी हाँ, देन गाइस मैं क्या करना चाहूंगा कि जो भी मेरा ये सेकेंड्स वाली वैल्यू है करंट टाइम की, मैं उस पर क्या करता हूँ, अगेन टेम्पलेट लिटरल्स, आपका डॉलर सिंबल, कर्ली ब्रेसेस, आपका करंट टाइम, राइट। लेकिन उसमें मैं ऐड करना चाहूंगा गाइस सिंपली 0। दिस इज इट गाइस, मुझे खाली एक 0 ही तो ऐड करना है। अगर हमारा सेकेंड्स जो है 10 से छोटा है तो बस मुझे एक 0 ऐड कर देना है, बाकी कुछ नहीं। एंड इतना मैं करता हूँ, देखिए ऑलराइट गाइस, ये फिर भी वर्क नहीं कर रहा है, राइट गाइस। आपने नोटिस किया क्या हुआ गाइस, सेकेंड्स अंडरस्कोर करंट टाइम मैंने लिखा, एकदम परफेक्ट है गाइस, सब कुछ एकदम सेकेंड्स अंडरस्कोर करंट टाइम, यहाँ पे भी वही है। ऑलराइट गाइस, एक गलती हमने कर दी एंड दैट इज कि हमें ये जो पार्ट है इसको मुझे ऊपर से हटा के यहाँ पे नीचे रखना पड़ेगा इस तरीके से, क्योंकि मुझे इन दोनों को तो आफ्टर ये जो इफ कंडीशन है उसके बाद ही ऐड करवाना है ना, कि अगर हमारा ये जो सेकेंड्स है गाइस वो गायब हो गया, ऑलराइट वापस आ गया। हमारा ये जो सेकेंड्स है अगर वो 10 से छोटा है तो एक 0 ऐड कर देना, वरना जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, सिंपल। कंट्रोल एस सेव करता हूं। ऑसम गाइस, ऑसम, आप देख सकते हो गाइस हमारा ये जो पार्ट है वो तो वर्क कर ही रहा है। हमारा ये जो टोटल ड्यूरेशन था वो तो वर्क कर ही रहा है एंड साथ ही साथ हमारा ये जो पार्ट था गाइस वो भी एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। एंड एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, इट्स टोटली इरिटेटिंग, जहाँ पे गाइस ये अगर ट्रांजिशन में ना रखूँ ना, अगर अब मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड नाउ इट्स परफेक्टली वर्किंग, वरना गाइस मुझे ऐसा कहीं ना कहीं फील हो रहा था कि वो और आगे जा रहा है, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो इतना मेरा काम हो गया। देखो वापस हमारा ये प्रोग्रेस बार एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है, हमारा टोटल ड्यूरेशन एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है, हमारा ये जो टोटल टाइम था वो भी परफेक्टली वर्क कर रहा है। लेकिन फिर भी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान से देखिएगा, जब ये गाना जो है ना वो अगर एंड हो जाता है,
गाइस आप नोटिस किया आपने जब गाना एकदम एंड तक पहुंच गया, करंट टाइम इज इक्वल टू माई ड्यूरेशन टाइम, एंड ये जो ट्रैक है वो घूम ही रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि वंस मेरा ये जो टोटल टाइम है, आई मीन मेरा जो करंट टाइम है, अगर वो इक्वल हो जाए हमारे ड्यूरेशन टाइम के, तो वो नेक्स्ट सॉन्ग ऑटोमेटिक प्ले हो जाए, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बिलीव मी गाइस, हमने जो सोच रहे हैं ना ये हम कर सकते थे, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, एकदम नीचे आता हूँ, ठीक यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे देखो, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। डैट इज़ कि मेरा ये जो म्यूज़िक है, अगर मेरा म्यूज़िक उसमें मैं एक ऐड इवेंट लिसनर ऐड करना चाहूँगा कि अगर मेरा म्यूज़िक जो है ख़त्म हो जाता है एंड डैट इज़ एंडेड, मतलब इतना सिंपल कि अगर वो ख़त्म हो गया तो ये जो नेक्स्ट सॉन्ग है उसको मैं कॉल करना चाहूँगा। दिस इज इट गाइस, मतलब ये ऑलरेडी एक इवेंट है पहले से ही कि अगर आपका म्यूज़िक ख़त्म हो जाता है तो गाइस हम डायरेक्टली नेक्स्ट कॉल को, आई मीन नेक्स्ट सॉन्ग को कॉल कर सकते हैं। मतलब ये है ना ऑसम, नेक्स्ट सॉन्ग फंक्शन ऑटोमेटिक, ठीक है। एंड इस तरीके से गाइस आप देख सकते हो कितनी इजीली हम इसको टैकल कर सकते थे, है कि नहीं ऑसम गाइस। एंड मैंने यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। चलो ठीक है गाइस, हमने ऑलमोस्ट सब कुछ देख लिया गाइस, एंड वाली पार्ट देख ली। बट अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करूँ ना प्रोग्रेस बार के बीच में कहीं पे भी, तो गाइस वो गाने वहाँ से स्टार्ट हो जाए, बस वो एक बार मिल गया तो मतलब मज़ा आ जाए मुझे, तो है कि नहीं। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखिए गाइस, वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बिलीव में गाइस, आपको पता नहीं क्या सोचा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो कैसे करना है, देखो ये जो पार्ट है, ठीक, मुझे देखो, आई मीन ये जो मेरा म्यूजिक था, ठीक है, अब वहाँ पे ये जो टाइम अपडेट इवेंट जो मैं देख रहा था उसके मुझे बाहर आना है। जी हाँ गाइस, अब मुझे उस टाइम अपडेट के बाहर आना है, क्योंकि अब मुझे ये चाहिए कि जब भी इस प्रोग्रेस बार पे जब कोई करे क्लिक तो मुझे वो इवेंट फायर करना है, राइट। तो मैं अगर आपको एकदम टॉप पे लेके चलूँ, एंड बेसिकली ये मेरा वो डिप है, मेन डिप। इस प्रोग्रेस डिप पे देखो, ये वाला जो मेरा प्रोग्रेस अंडरस्कोर डिप है, अब मुझे वापस इसको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ गाइस, इसको मैं कॉन्स्ट, स्पेलिंग एकदम सही लिखना है, प्रोग्रेस अंडरस्कोर डीप, क्योंकि खाली मुझे क्या देखना है, मुझे खाली किसी ने क्लिक किया है नहीं वही तो देखना है। इसको मैं चलता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको पास कर देता हूँ इस तरीके से, सिंपल। अब ये जो प्रोग्रेस अंडरस्कोर डीप को मुझे एकदम बॉटम पे आना है, ऑलराइट, इस जगह पे, ठीक है, एकदम बॉटम पे आता हूँ मैं इस जगह पे। एंड ना प्रोग्रेस में यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोग्रेस ऑन क्लिक फंक्शनैलिटी, आप कुछ भी लिख सकते हो गाइस। यहाँ पे चलता हूँ, मेरा ये जो प्रोग्रेस डिप है, एंड सिंपली उसमें गाइस अगेन मैं एक इवेंट ऐड कर रहा हूँ, एंड दैट इज़ बहुत सुपर डुपर इजी कि सिंपली मुझे जब भी इस पर कोई करता है क्लिक, जी हाँ गाइस, जब भी इस पर कोई करेगा क्लिक तो गाइस मैं सिंपली यहाँ पे इवेंट पास कर देता हूँ वापस से, ठीक है। बेसिकली मैं गाइस क्या कर रहा हूँ कि डायरेक्टली इसी के अंदर ही मैं एनोनिमस फंक्शन पास कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं ऑन द स्पॉट उसी के अंदर ही मैं सब कुछ डिफाइन करने वाला हूँ अपने फंक्शंस को, राइट। तो गाइस सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, console.log पे चलता हूँ इस जगह पे, एंड यहाँ पे गाइस ये जो इवेंट मैंने लिखा था, तो देखो अभी मुझे सॉन्ग्स को प्ले स्ले कुछ नहीं करना, मैं सिंपली क्लिक करूँगा एंड बूम गाइस, देखो क्योंकि मैंने बोल दिया ना कि इस पर अगर कोई क्लिक करे तो ये इवेंट मैं फायर कर रहा हूँ, दैट इज क्लिक इवेंट, ठीक है। अब देखो मैं अगर यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ, सबसे पहले ये जो सॉन्ग्स है उसका टोटल ड्यूरेशन 244 सेकेंड्स है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ गाइस, अगर मैं आपको लेके चलूँ एंड दैट इज कि देखो ये जो पार्ट है, अगर मैं लेके चलूँ सोर्स एलिमेंट, वहाँ पे जाना है, यहाँ पे क्लाइंट विड्थ करके कुछ होता है गाइस, मैं आपको ऑलराइट गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल मेरा ये जो क्लाइंट का विड्थ है दैट इज योर 290। जी हाँ गाइस, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी आपका ये जो विड्थ है ना वो बेसिकली आपका 290 है। समझ रहे हो गाइस मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, टोटल जो विड्थ है वो मेरा 290 है, एंड जहाँ पे भी मैंने क्लिक किया था ना गाइस उसकी वैल्यू भी मुझे मिल चुकी है, एंड वो जो वैल्यू है वो आपको सोर्स एलिमेंट के बाद में जाना पड़ेगा, एंड दैट इज योर ऑफसेट करके होगा कहीं, तो भी वो से स्टार्ट होता है ऑफसेट एक्स। जी हाँ गाइस, देखिए टोटल विड्थ था 299, मैंने जहाँ पे भी क्लिक किया गाइस वो था आपका 199, समझ रहे हो। एंड वापस अगर मैं एकदम एंड पे क्लिक कर दूँ इस जगह पे, अब इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ पे आप आइए इस जगह पे, एंड नाउ अब देखो 290 तो हमें मालूम है कि टोटल विड्थ है, लेकिन अगर मैं अब ऑफसेट एक्स देखता हूँ 277, मतलब मैंने एकदम एंड में क्लिक किया था, मुझे पता चल रहा, मतलब यही तो मुझे चाहिए कि मैंने कहाँ पे क्लिक किया एंड जहाँ पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ उसका टोटल विड्थ कितना है। नाउ विद द हेल्प ऑफ टू वैल्यूज गाइस अगेन मैं परसेंटेज निकाल सकता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था गाइस, अगर आपके पास एक टोटल वैल्यू है, राइट, दैट इज योर 290, अगर आपको उसमें से पता चला कि आप 277 कंप्लीट कर चुके हो, तो अगर आपको परसेंटेज निकालना हो तो मैं वापस कैलकुलेटर ऑन करता हूँ, ठीक है। कैलकुलेटर में देखो गाइस मैंने आपको क्या बताया, आपका जो भी अभी तक आपने जितना भी कंप्लीट कर लिया 277 डिवाइडेड बाय आपका जो भी टोटल है 290,
एंड उसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 100 से, इट मीन्स कि गाइस अब आप 95% तक आपने कंप्लीट कर लिया था। तो यही तो हमें चाहिए, बट ये जो हमें मिल रहा है वो परसेंटेज मिल रहा है। गाइस मुझे क्या चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि इन दोनों वैल्यू की मदद से किसी तरीके से मुझे बस टाइम पता चल जाए सेकेंड्स में, जिससे उस सेकेंड्स की वैल्यू को मैं इसके बदले अपडेट कर दूं। एंड जैसे ही इस करंट टाइम की वैल्यू अपडेट होगी, ऑटोमेटिक हमारा गाना वहां से प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। इतना सिंपल, समझ रहे हो? ऑफसेट एक्स एंड देन वो जो भी वैल्यू था हमारा क्लाइंट विड्थ, उसकी मदद से मुझे बस सेकंड्स में वैल्यू निकालना है और उस सेकंड्स को मैं इसके बदले ऐड कर दूंगा, ताकि जब भी मैं जहां पे भी क्लिक करूं वहां से वो गाना प्ले हो जाए, जस्ट बिकॉज इसका वो वैल्यू चेंज होने के कारण से। ठीक है, तो देखो कैसे होगा। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड आई होप गाइस आपको पता चल गया होगा एंड आपको लग रहा होगा गाइस यार ये तो इतना अंदर अंदर जाके देखना पड़ रहा है। तो गाइस कुछ नहीं, थोड़ा खोजबीन करना पड़ेगा, बहुत सारे मतलब आपको स्टैक ओवरफ्लो है, बहुत कुछ है, आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, देखो गाइस जो मैंने आपको बताया सबसे पहले ये कि मैं क्या कर लेता हूँ, लेट मेरा ये जो मूव अंडरस्कोर प्रोग्रेस है उसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, मूव अंडरस्कोर प्रोग्रेस इक्वल टू मैं क्या करता हूँ कि मेरा ये जो वैल्यू है दैट इज इवेंट डॉट ऑफसेट एक्स को मुझे डिवाइड करना है इवेंट डॉट एसआरसी एलिमेंट डॉट एंड लेट्स सी गाइस हमें वो क्लाइंट का जो विड्थ है वो मिल नहीं रहा, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लाइंट, स्पेलिंग एकदम सही लिखना है एंड यहाँ पे विड्थ। ठीक है, तो सिंपली गाइस मैंने इस तरीके से लिख दिया, इसको मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड अब इसको कंसोल करने से बेटर अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ एंड ये जो मेरा मूव प्रोग्रेस था इसको मैं अगर पेस्ट कर दूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं गाइस यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस आप देख सकते हो 0.68 समथिंग दिखाई दे रहा है। इट मीन्स कि ये मेरा 68% को मैंने क्लिक किया। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ आप देख सकते हो मैंने 96 को क्लिक किया। अगर मैं एकदम स्टार्टिंग में क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि मैं कहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, 5% पे, राइट। लेकिन गाइस मुझे परसेंट नहीं चाहिए, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे परसेंट नहीं चाहिए क्योंकि हमारा जो करंट टाइम है वो परसेंट एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको सेकेंड्स में टाइम चाहिए। तो गाइस वो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखिए उसको पाने के लिए एक बेटर फॉर्मूला हमारे पास है एंड दैट इज कि गाइस हमारे पास करंट टाइम इन ऑडियो टैग, आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा ऑडियो टैग। ठीक है, इतना अगर मैं करता हूँ एंड अगर मैं आपको लेके चलूँ कहीं ना कहीं तो आपको जरूर मिलेगा। यहाँ पे चलते हैं हम इस जगह पे। सो देखो गाइस ये क्या बोलता है कि ये जो इंटरफेस है दैट इज योर करंट टाइम प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द करंट प्लेबैक टाइम इन सेकेंड्स, चेंजिंग द करंट टाइम दिस वैल्यू 6 द मीडिया टू द न्यू टाइम। मतलब मुझे यही चाहिए कि किसी तरीके से गाइस मुझे मैंने कहाँ पे क्लिक किया उसकी वैल्यू अगर मुझे सेकेंड्स में मिल जाए, अगर उसकी वैल्यू मैं करंट टाइम को कर दूँ पास तो दैट विल बी माई न्यू टाइम, यही मुझे चाहिए। ठीक है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो गाइस अभी मुझे इन दोनों को डिवाइड करके क्या मिलता है, मुझे परसेंटेज मिलता है। लेकिन अगर मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊँ एंड दैट इज कि गाइस अभी देखो मुझे ये ड्यूरेशन चाहिए, मुझे ये वाला ड्यूरेशन चाहिए। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि इवेंट डॉट सोर्स एलिमेंट अब मैं यूज़ नहीं कर सकता, मुझे चाहिए म्यूज़िक की जो प्रॉपर्टी, आई मीन म्यूज़िक आपको मालूम है ना क्या है, वो हमारा जो ऑडियो एलिमेंट है, ये जो मेरा ऑडियो एलिमेंट है उसको मैंने एक्सेस किया विद द हेल्प ऑफ म्यूज़िक कॉन्स्टेंट, राइट। सो गाइस सिंपली मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए ये मेरा बेसिकली ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, जहाँ पे इसको अगर मैं आपको बताऊँ सो ये गाइस कुछ ऐसा लगेगा, कॉन्स्टेंट देन गाइस सिंपली आपको ड्यूरेशन लिख देना है इस तरीके से एंड देन आपको लिखना पड़ेगा म्यूजिक डॉट ड्यूरेशन इस तरीके से। सो ये जो पार्ट है राइट एंड यहाँ पे जो मैंने कोड लिखा गाइस बोथ आर सेम, राइट, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 वैल्यू पास किया हुआ है, दैट्स वाई मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे उसको ऐड करना पड़ा। अगर सिंपली ड्यूरेशन होता तो मैं उसको कुछ इस तरीके से लिख सकता था, बट मुझे इस तरीके से ना लिखना पड़े तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ एंड इसको हटा देता हूँ इस तरीके से। तो सिंपली गाइस अभी जो मैंने लाइन लिखा था दैट इज कॉन्स्ट ड्यूरेशन इक्वल टू म्यूजिक डॉट ड्यूरेशन दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस वन एंड इसका मतलब है हम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग यूज करें, दैट इज योर ECMAScript। अब इस ड्यूरेशन की मदद से पता मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा जो भी टाइम का ड्यूरेशन था, ये जो भी मेरी वैल्यू है इनको मैं पैरेंथेसिस के अंदर ऐड कर देता हूँ एंड गाइस अब देखो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ मेरा टोटल ड्यूरेशन जो भी है उससे, ठीक है, तो मुझे जो वैल्यू मिलने वाला है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लेके चलता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए एंड दिस इज इट। आप देख सकते हो मुझे क्या मिला 113, राइट। एंड मैं अगर आपको बताऊं यहाँ पे वापस से कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे गाइस अगर मैं आपको बताऊं दैट इज की जो मेरा टोटल ड्यूरेशन है, सिंपली ड्यूरेशन को मैं पास कर देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एस सेव रिफ्रेश। अब गाइस मैं इस जगह पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, सेंटर पे क्लिक करता हूँ। तो गाइस अब आप देख सकते हो कि मेरा जो टोटल ड्यूरेशन है दैट इज 164 सेकेंड्स एंड जहाँ मैंने क्लिक किया था वो था 87, वो भी मेरा सेकेंड ही है।
एंड एकदम एंड में क्लिक करता हूँ तो गाइस देखो 164 टोटल ड्यूरेशन है मेरा, जहां मैंने क्लिक किया वो था मेरा 156 सेकेंड्स। अब वही है ना कि अगर वो जो करेंट टाइम प्रॉपर्टी पे मैं अगर ये वाली वैल्यू कर दूँ पास, तो गाइस काम मेरा कंप्लीट हो गया, क्योंकि अब ये जो भी सेकंड है दैट विल बी माय न्यू टाइमलाइन। ठीक है, तो वही मुझे करना है। देखो इसी म्यूजिक पे मैं चलता हूँ, कॉपी, ठीक है, म्यूजिक डॉट, ये जो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताया दैट इज योर करेंट टाइम, वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, दैट इज योर करेंट टाइम प्रॉपर्टी। एंड यहाँ पे अब आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू है उसको पास कर देना। नाउ दिस विल बी योर न्यू वैल्यू, राइट। एंड आपको ये पैरेंथेसिस क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ पे, वो हमें नहीं चाहिए, सिंपली आपको इक्वल टू लिखना है एंड दिस इज इट गाइस। अब इन दोनों की मुझे कोई नीड नहीं। अब देखो, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, देखिए गाइस आपको कैसा लगा, मतलब हमने हमारा कंप्लीट पार्ट देख लिया। ये जो फैब आइकन है इसका आप बिल्कुल टेंशन मत लो, क्योंकि मैं गाइस क्या कर रहा हूँ, मैं अपने VS कोड एडिटर पे वर्क कर रहा हूँ। अगर इसको मैं डिस्क्लोज कर दूँ एंड अब मैं अगर इसका कॉपी फाइल पाथ करता हूँ, सिंपली यहाँ पे कहाँ गया कॉपी फाइल पाथ, इस जगह पे, ऑल राइट, एक्चुअली वो ऑलरेडी पहले से यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ। अब अगर मैं प्ले करता हूँ कंसोल पे, आप देख सकते हो गाइस वो एरर नहीं है। सो गाइस कैसा लगा आपको, ये है ना ऑसम, जहां आज हमने वर्जन 2 में ये देखा कि हमें किस तरीके से करंट टाइम को हम अपडेट कर सकते हैं, टोटल ड्यूरेशन कैसे ऐड करना है, प्रोग्रेस बार कैसे ऐड करना है, एंड जहां हम क्लिक करते तो वहां तक कैसे हमें पहुंचना है। आपने नोटिस किया कि वो ऑटोमेटिक फिर प्ले भी हो जाता है। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही, जहां हमने देखा कि हम इसको एक स्टेप और फर्दर ले गए। हमने क्या किया गाइस, हमने प्रोग्रेस बार देखा, प्रोग्रेस के टाइमलाइन को चलते हुए देखा, हमने उसको मूव कराया, राइट। हमारा जो करंट ड्यूरेशन है वो चेंज होता है, आप देख सकते हो गाइस 0.9 हो गया, हमारा जो टोटल ड्यूरेशन था वो अपडेट हो रहा है, सब कुछ हमने देखा। एंड गाना अगर एंड हो जाता तो ऑटोमेटिक नेक्स्ट जो हमारा सॉन्ग है वो प्ले हो जाता है। सो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एक मेजर प्रोजेक्ट हो सकता है, जो आप अपने रेज्यूमे में, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। एंड बताना चाहूँगा गाइस कि आप खुद इसको ट्राई कीजिए, अलग अलग डिज़ाइन बनाइए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, मेरा आपको इंस्टाग्राम का पेज दिखाई दे रहा होगा, राइट। तो गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो जरूर कीजिएगा, अगर नहीं भी करना तो आप मत कीजिए। मैं बस इतना चाहता था कि आप क्या कीजिए, आप अपना खुद का डिज़ाइन बनाइए, अलग अलग डिज़ाइन। जावास्क्रिप्ट का कोड तो सेम आप लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डिज़ाइन अलग बना के उसका जो पीक है वो आप मुझे मतलब इंस्टाग्राम में टैग कीजिए, ताकि उसको मैं देख सकूं। एंड गाइस जिसका सबसे बेस्ट होगा उसको मैं शॉर्ट आउट जरूर दूंगा अपने पेज में। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड मैंने सोचा गाइस आज टीचर डे के ऊपर क्यों ना ये पार्ट जो था म्यूजिक प्ले, जिसको आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया, 12,000 लोगों ने देख चुका था, उसको हमने गाइस एक स्टेप और फर्दर ले गए। एंड हाँ, इसमें और हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं गाइस, आप नीचे कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट अपडेट में गाइस हम वो भी ऐड करेंगे, लाइक हम इसमें वॉल्यूम्स कंट्रोल भी ऐड कर सकते हैं, इसका डाउनलोड बटन या इसको लाइक का भी, मतलब बहुत कुछ हम कर सकते हैं गाइस। आप नीचे कमेंट आउट जरूर कीजिएगा। ऑलराइट गाइस, तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। बताना चाहूंगा गाइस 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है, प्लीज इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। एंड हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी, राइट। अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सएप, सोशल नेटवर्किंग साइट्स एंड सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे जरूर शेयर कीजिए। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है ना गाइस, हर जगह शेयर कर दीजिए, क्योंकि सबको ये मजा आने वाला है। आप खुद सोचो गाइस, मतलब अपना खुद का म्यूजिक प्लेयर ऐप क्रिएट करके उस पर गाना सुनने का मजा ही कुछ और होगा, राइट। एंड गाइस बताना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने खुद मेरे चैनल थापर टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।